Assalamualaikum students. I hope you all are fine. So let's start off with another topic which is expansion. जैसे कि मैंने इंडिसेस में आप लोगों को ये बताया था कि अगर कोई चीज़ अगर कोई वेरिएबल्स या कोई भी नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम उसको इस तरह से नहीं लिख सकते। आई होप यू गाइस रिमेंबर इट। हम ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में कर सकते हैं, बट ये चीज़ हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, इट इज़ टोटली रॉन्ग। यही चीज़ अगर हम मल्टीप्लिकेशन में करें तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम ये चीज़ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते। हम इसके अंदर a इंटू बी स्क्वायर है तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर ये a डिवाइडेड बाय b है और उसका होल स्क्वायर है तो हम उसको सेपरेटली इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते। सो फॉर दैट आई टोल्ड यू कि हम लोग जो है इसको डिफरेंट फॉर्मूलाज के थ्रू सॉल्व करते हैं या इसको हम आइडेंटिटीज भी कह सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटीज थी जो हमने उस वक्त फिलहाल कहा था कि हम इसको बाद में पढ़ेंगे। तो अब पहले तो ये है हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक ये आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी स्क्वायर। इसी से मिलती जुलती है, बस इसके अंदर माइनस साइन आ जाती है। और एक और है विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये तीन क्वांटिटी आइडेंटिटीज हैं जो हम लोग यूज करते हैं। हमने मैथ्स की बी बुक में भी देखी है। अब द इशू इज कि काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जो आइडेंटिटीज है ना, ये तीनों सिमिलर हैं या एक ही चैप्टर से बिलोंग करती हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी। ये जो हमारी दो क्वांटिटीज हैं ये वाली, these quantities are expansion के लिए यूज होती हैं ये, used in expansion, whereas ये जो है that is factorization। इसको हम फैक्टराइज करते हैं, करना कहते हैं। सो दैट इज कि हमारे पास एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट हो गया है स्टूडेंट्स में कि ये तीनों जो है वो सिमिलर है, जो कि गलत है। ये दो अलग हैं और ये अलग है। दैट इज नॉट दी थर्ड वन। ये टोटली डिफरेंट है। ये हमारी फैक्टराइजेशन में काम आती है, ये एक्सपेंशन के लिए काम आती है। कौन सी एक्सपेंशन? अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स या दो नंबर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम उसको इस फॉर्मूला के थ्रू ओपन करते हैं। हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करते हैं ना, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ नहीं कर सकते। सो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल से करते हैं। हमारे पास है जैसे कि x प्लस थ्री स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ना ये चीज़ बिठा दो कि हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि हम इसको इस तरह ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। दिस इज रॉन्ग, वी कांट डू दिस। और ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। सो सबसे पहले अगर आपको ये पता होगा ना कि हमें ये चीज़ नहीं करनी, तो यू विल नेवर डू इट। फिर आपके दिमाग में आएगा कि यार अच्छा यार, अब क्या करना है। तो इन दैट केस आप ना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू करोगे। अब यहाँ पे प्लस है तो हम इसके अंदर ये पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, विच इज़ ए प्लस बी। भी मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रही हूँ पेपर में। आपको, हाँ, पेपर में आपको ये लिखना होगा कि ये फॉर्मूला हम फॉलो कर रहे हैं, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है आपने ए क्या होता है, जो पहला नंबर होता है वो ए होता है और जो दूसरा नंबर होता है वो बी होता है। सिंपल, ये याद कर लो। ठीक है। उसके बाद अब बस आपने सॉल्व करना है। अब हम इसको ओपन करेंगे एक्स प्लस थ्री स्क्वायर को। तो अब ए की जगह हम एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, टू की जगह टू, ए की जगह एक्स और बी की जगह थ्री। फिर बी की जगह थ्री और स्क्वायर जो था वैसे ही रहेगा। अब आपने बस इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस टू थ्री जा सिक्स, एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर होता है नाइन। ये आपका आंसर आ गया। पॉजिटिव और नेगेटिव एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आपने इसको इस तरह से ही सॉल्व करना है। डायरेक्टली आप इसकी पावर ओपन नहीं कर सकते। सही है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसकी।
अब एक और अच्छा, हाँ, एक और एग्ज़ाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2x प्लस 5 स्क्वायर। इस एग्ज़ाम्पल को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं कि यार उसको क्या ए पहली टर्म होती है ना, तो रिमेंबर यार कि ये जो ए है ना, ये पूरी होती है। पहली टर्म अगर है तो उसके साथ चाहे 2 चीज़ें कनेक्टेड हो, 3 चीज़ें, पहली टर्म पूरी टर्म लेनी होती है। उसी तरह से ये बी है, तो आपने पूरा लेना होता है। आपने सिर्फ़ एक्स को नहीं लेना होता। अगर आप ले रहे हो तो आपने पूरा टर्म लेना होता है व्हिच इज़ 2x इन दिस केस। तो आप उससे आप फ़ॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, कौन-सा फ़ॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो? ये वाला फ़ॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो जिसके अंदर एडिशन की साइन है। तो आप बस ये वाला सिंपली फ़ॉर्मूला अप्लाई करो और इसको एक्सपेंड कर दो। इस तरह से एक्सपेंड करेंगे, हम इसको इस तरह लिखेंगे 2x प्लस 5 स्क्वायर को हम किस तरह लिखेंगे? a की जगह हमारे पास पूरा 2x आएगा और ये इस पूरे के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और 2 के साथ हमारे पास a की जगह पे 2x आएगा, b की जगह हमारे पास 5 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पे जो है वो a को जस्ट x ले लेते हैं या सिर्फ 2 ले लेते हैं, जो कि नहीं करना हमें। हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें इसको 4 अच्छा, एक और मिस्टेक आती है यहाँ पे। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉल्व करते वक़्त 2 का फिर स्क्वायर नहीं लेते। जबकि मैंने ये चीज़ बताई है ना कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ है, तो वो दोनों पे अप्लाई होगी। तो 2 का स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे 4 और x का स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 2s आर 4, फिर 4 5s आर 20। तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एडिशन आएगा। ये हो जाएगा 20x और 5 का स्क्वायर 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से टैकल करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो छोटी-छोटी मिस्टेक्स करके अपने बहुत ही अच्छे मार्क्स जो हैं वो बहुत ही ईज़िली जो है वो गँवा देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एंड ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको मिस्टेक करने की चांसेस कम हो जाते हैं। अब एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है 3 प्लस 4x का होल स्क्वायर। मैंने डिफरेंट डायमेंशन से क्वेश्चंस लिए हुए हैं, डिफरेंट वो किए हुए हैं ताकि आप लोगों की मिस्टेक्स जो हैं वो सही हो सके। तो इसको हम ए ले लेंगे, इसको हम बी ले लेंगे। अब हम इसको किस तरह सॉल्व कर रहे हैं? ए हमारा क्या है 3, तो हम इसको कहेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 3 आएगा, बी की जगह हमारे पास पूरा का पूरा 4x आएगा। रिमेंबर ये पूरी टर्म बी है, नॉट जस्ट x। अब फिर हमारे पास साइन आएगी प्लस की और बी का स्क्वायर, पूरा बी कितना है 4x और उसका स्क्वायर लेंगे। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 3 ज़ा और फिर जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24x प्लस अब इस 4 के ऊपर भी स्क्वायर है भाई, सिर्फ x के ऊपर नहीं है। तो हम इसको 16x स्क्वायर लेंगे। हम इसको 16x स्क्वायर लेंगे, नॉट जस्ट कि आप इसको क्या ले लो 4x। अच्छा, अब इसके अंदर हम एक मिस्टेक देखते हैं। जब इसको आप रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करके रीअरेंज कर लो, जिसकी पावर ज़्यादा होती है ना वो पहले आ जाता है, ठीक है? तो कोशिश किया करें कि जिसकी पावर ज़्यादा है वो पहले आए, तो अरेंजमेंट उसकी इस तरह से लिखते हैं। 9 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसको हम एंड में रखते हैं, ठीक है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं ना हम उसको देख लेते हैं। मिस्टेक ये होती है मिस्टेक ये होती है कि आप इस चीज़ को ना जैसे कि मैंने बताया 3 प्लस 4x स्क्वायर देख लिया तो भाई हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर जो कि नहीं लिखना और इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करना आपने।
उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों डायरेक्टली नहीं कर सकते? मैं बार-बार एक ही चीज़ कह रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में होता है इस तरह, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता कि आप इसको डायरेक्टली ओपन कर लो। सही हो गया। अब हम आते हैं जो हमारा सेकंड फ़ॉर्मूला है, उसकी यूसेज के ऊपर। उसके लिए हम ये वाली एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो फ़ॉर्मूला यूज़ होगा a माइनस बी स्क्वायर वाला, जिसमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फ़ॉर्मूला यूज़ होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये पता है कि भाई पहली टर्म हमारी a है, दूसरी टर्म हमारी b है। सही हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह एक्सपेंड करेंगे हम इसको? a की जगह हमारे पास x आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, 2 आएगा। b की जगह x आएगा, b की जगह 3 आएगा, नॉट -3। मिस्टेक क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसको -3 ले लेते हैं, जो कि नहीं करनी। 2 ऑप्शंस है ना, आप इसके अंदर -3 ले लो या आप इसके अंदर -3 ले लो या +3 ले लो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं यार, यहाँ पे माइनस है, 3 के साथ माइनस लगा हुआ है तो हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं और यहाँ पे भी ये लोग माइनस ले लेते हैं, जो कि गलत है, ये नहीं करना हमें। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो माइनस साइन है ये ऑलरेडी इस फॉर्मूला में एडजस्ट हो चुकी है। ये वाली जो माइनस साइन है यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। तो यू डोंट नीड कि आप इसको फिर से जो है वो ऐड करो। फिर से इसको डाल रहे हो तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं ना इस माइनस साइन को यहाँ पे डालने का। तो आप इसको नहीं करोगे, आप इसको 3 ही कंसिडर करोगे, आप बीच वाली साइन को नहीं देखो। जस्ट फ़ॉर्मूला अप्लाई करो, आइडेंटिटी को अप्लाई करो। ये वाली माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है, तो आप इसको सिर्फ़ 3 लोगे, यहाँ पे भी हम इसको 3 ही लेंगे, नॉट -3। बस फिर आपने सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 एक्स प्लस 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आपने इस चीज़ का ख़्याल करना है कि नेगेटिव साइन जो है वो ऑलरेडी जो है वो एडजस्ट हो चुकी है। अच्छा, एक मैं आप लोगों को एक रूल सिखाना चाह रही हूँ कि आपने ना कभी भी ये चीज़ नहीं करनी। ये इसको हम इसको नोट बना देते हैं। नोट क्या है? नोट ये है कि जो पहली टर्म है ना हमारी, जो कि ए है, ये हमारी फर्स्ट टर्म कहलाती है। फर्स्ट टर्म जो है ना विल नेवर बी नेगेटिव। वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसको आप कभी भी नेगेटिव नहीं लो। अगर आपकी इस तरह से टर्म्स लिखी हुई हैं कि पहली टर्म नेगेटिव में आ रही है तो आप उसको शिफ्ट कर दो। किस तरह से शिफ्ट कर देंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे x-3 की जगह इस तरह लिखा हुआ होता, तो आप इसको a नहीं लेना, डोंट टेक इट a, इसको शिफ्ट कर दो। अब उसको x-3 करके लिख दो और फिर आप इसको a ले लो। तो इसलिए ये रूल है कि आपने फर्स्ट टर्म जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं लेनी है, आप इसको शिफ्ट करके सॉल्व करो, ठीक है? अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं एक्सपेंशन का ही। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्वेश्चन है 2x माइनस 5 का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है, जो मैं चीज़ बार-बार रिपीट कर रही हूँ कि आपने इसको इस तरह से नहीं लिखना। 2x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर नहीं लिखना, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? ये आपने इस तरह नहीं लिखना, पहले चीज़ तो ये दिमाग में रखनी है। अब आपने फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला कौन-सा लगेगा यहाँ पे? a माइनस b होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस -2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगना है। अब सिंपली सॉल्व करना है। 2x माइनस 5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? a यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये पूरी a है और ये 5 हमारे पास b है। मैं बस इसको सॉल्व कर देना है। a की जगह आपने लिखना है 2x के ऊपर पूरा स्क्वायर माइनस 2, a को हमने 2x लिया है तो 2 और 5 प्लस 5 का स्क्वायर। अब इस 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 4 5 अ, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20x प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो चांसेस बहुत ज़्यादा है, पास होने के चांसेस बढ़ाएँ और फेल होने के चांसेस कम करें, ताकि यू गाइस सक्सीड इन योर लाइफ और आप अच्छे से अच्छे ग्रेड्स लेके आ सकें। तो आपने मिस्टेक्स कम से कम करनी है और कम से कम मिस्टेक्स करने के लिए आपने जो है वो कोशिश करनी है कि आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है और जिस तरह किसी भी आप टीचर से पढ़ रहे हो, नो मैटर व्हाट आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप उनके रूल्स को समझो, उसको अप्लाई करो और आप कोशिश करो कि आपको इस तरह की मिस्टेक्स ना करें। क्योंकि अगर आप अभी से ही मिस्टेक्स कर रहे हैं ना, तो पेपर में और मिस्टेक्स करोगे क्योंकि पेपर में इंसान नर्वस हो जाता है। पेपर के टाइम पे नहीं समझ आ रही होती, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, एक वैसे ही बंदा उस माहौल में होता है। सो आई विल गाइड यू कि आप लोग जो है कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आप बाकी सब्जेक्ट्स के साथ-साथ मैथ्स को रोज़ दो। मैथ्स अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है ना रोज़, तो अपना टाइम टेबल इस तरह से सेट करो कि उसके अंदर आपके पास डेली आप ना मैथ्स को एटलीस्ट 2 आवर्स दो, 2 आवर्स। ये आप अपनी ज़िंदगी में रूल बना लो क्योंकि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अगर आप मैथ्स की ट्यूशन्स ले रहे हो ना, तो वो तो आपका लेक्चर हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 2 आवर्स की आपने मैथ्स में प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने ये चीज़ नहीं की ना, तो आप सी, डी, ई तक जाते हो और अगर आपने ए स्टार लेना है या ए लेना है इन मैथ्स तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैथ्स को प्रैक्टिस करो। डेली आप 2 आवर्स मैथ्स को सेट कर लो या फिर अगर आप 2 आवर्स सेट नहीं कर सकते, तो हर कोई अपनी रूटीन के हिसाब से कर ले। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका स्कूल है बाकी दिनों पे बट आपका सैटरडे, संडे ऑफ है। सैटरडे, संडे अगर ऑफ है ना, तो उस दिन आप लोग जो है ना, वो ज़्यादा टाइम रख लो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल डेज़ में आप इसको 1 आवर ले रहे हो ना या 1.5 आवर ले रहे हो स्कूल में, तो 0.5 आवर्स जो आपके 5 दिनों के हैं ना, उसको आपने जो है वो कवर अप करने हैं फिर सैटरडे, संडे को। वो सैटरडे, संडे पे आप कवर करके उसको उस तरह से मैनेज कर लें क्योंकि अब सैटरडे, संडे को स्कूल तो नहीं जा रहे ना, तो स्कूल का पूरा जो टाइम है 6 टू 7 आवर्स वो आपके जो है कवर अप हो जाएँगे इसमें। तो फिर उस टाइम पे आप पे ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स जो है वो आपको सैटरडे, संडे को कन्वर्ट करने पड़ेंगे, जो आपने 0.5 आवर्स छोड़े हैं। तो इस तरह से आपने डील करना है अपनी मैथ्स को और कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जिस भी टीचर से आप ट्यूशन्स ले रहे हैं, आप उनसे ट्यूशन्स लें। अगर वो आपको असाइनमेंट्स नहीं दे रहे, होमवर्क नहीं दे रहे, तो आप खुद असाइन करें अपने आप को। आप खुद करें और उस उनसे भी चेक करवाएँ कि इसको किस तरीके से करना है। अगर आपके आंसर्स आ रहे हैं मार्किंग स्कीम में तो इट मीन्स कि आप सही कर रहे हो। अगर नहीं आ रहे, कोई इश्यू आ रहा है, तो आप उस चीज़ को ठीक करो। जिस जिस जहाँ जहाँ पे आपकी वीकनेस है, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। So, thank you so much for watching. I hope I'm helpful to you guys. So, take care. Allah Hafiz. We'll meet in the next.